हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। फ्रेंड्स, हमने बरगद पूजा की तैयारी कैसे की, पूरी तैयारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने बरगद बनाए हैं। बरगद जो पेड़ पर लगते हैं उन्हीं का प्रतिरूप बनाना पड़ता है, क्योंकि वो पूजा में लगते हैं। हम लोग वो बरगद नहीं तोड़ते हैं जो पेड़ों पर लगते हैं, क्योंकि उनको हम खा नहीं सकते हैं। तो वैसे ही हमारे बुज़ुर्गों ने आटे के बना रखे। तो ये मैं बरगद की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने आटा लिया है, आटे में मोयन लगाया। इसके बाद आटे को गुड़ से घोल दिया। गुड़ घोल करके मतलब उसके पानी से, मीठे पानी से आटे को गूंद दिया। और उसके बाद में आधे घंटे रेस्ट के बाद में उस आटे से मैंने गोल गोल बरगद बना करके पका लिए। तो ये फ्रेंड्स हो गई हमारी बरगद बनाने की रेसिपी कह लीजिए, विधि कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं अब आपको बरगद पूजा क्यों की जाती है ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। काफ़ी पहले सावित्री और सत्यवान वाइफ हस्बैंड थे। तो सत्यवान की उम्र कम थी। सावित्री को ये बात बाद में पता चली। सत्यवान के माता पिता अंधे थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। तो सावित्री को बाद में पता चला था, इतना मतलब पता चल गया था। कहानी तो इसके मतलब फ्लैशबैक में भी काफ़ी है, लेकिन मैं आपको अभी रफली बताऊंगी। हाँ, कभी अगर मैं कुछ ऐसा वीडियो डालूंगी तो मैं पूरी कहानी बता दूंगी, फ्लैशबैक की भी। अभी बस इतना ही बताती हूँ कि सावित्री को उसके हस्बैंड की डेथ के पहले पता चल चुका था कि आज इनकी डेथ होनी है। तो वो दोनों जंगल में लकड़ी, क्योंकि गरीब थे तो इसलिए जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए जाते थे। तो उस दिन सावित्री बोली कि मैं भी आपके साथ चलूँगी लकड़ियाँ काटने। तो सावित्री और सत्यवान दोनों जा रहे थे लकड़ी काटने। तो एक जगह पर जाकर के सत्यवान को सर में दर्द हुआ और वो वहाँ बैठ गया। वो वृक्ष बरगद का वृक्ष था। तो वहाँ पर जब वो बैठ गया तो सावित्री सब कुछ समझ रही थी, इसलिए सावित्री वहाँ से नहीं हटी। तो जब यमराज आए सत्यवान के प्राण लेने के लिए, तो सावित्री ने उनसे आर्गुमेंट की और एक वर मांगा। सावित्री ने 3 मांगे थे कि माता पिता की अच्छी उम्र हो, मतलब आंखें अच्छी हो जाएं, और वो बहुत सारा राजपाट देख लें, बहुत मतलब अमीर हो जाए हम लोग। और तीसरा वर मांगा कि वो अपने नाती पोते भी देख लें। तीसरे वर में उन्होंने ये दे दिया था कि हाँ, नाती पोते देख ले, मतलब वर उन्होंने दे दिया। तब वो बोली कि कैसे देखेंगे, आप तो मेरा पति लेकर के जा रहे हैं। तब यमराज ने बोला कि ये तो आपने मुझे मतलब ठग लिया। तो इस वजह से यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। उसके बाद से सावित्री और सत्यवान हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। मेन कहानी का ये है जिसकी वजह से हम लोग बरगद की पूजा करते हैं। वो दिन जेठ का अमावस्या वाला दिन था, इसलिए जेठ अमावस्या को हम लोग बरगद की पूजा करते हैं कि हमारे पति की भी लंबी उम्र रहे। लेकिन इसके फ्लैशबैक में काफ़ी कुछ बातें हैं। सावित्री को भी और सत्यवान को भी, मतलब सावित्री काफ़ी पूजा पाठ करती थी, इस वजह से देवताओं ने उसकी शादी सत्यवान से कराई थी। और सत्यवान के भी पिछले जन्म के कुछ कर्म थे जो उसे भोगने थे। तो वो कुछ वैसी फ्लैशबैक है, काफ़ी अच्छे फ्लैशबैक है। मैं जल्द ही अपनी कुछ कहानियाँ लेकर के आने वाली हूँ, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अभी 2-3 महीने लग जाएगा। फिर मैं आपको काफ़ी लोगों के फ्लैशबैक मैं बताऊँगी, जैसे सुदामा है, ये सावित्री, सत्यवान है, सती माता हैं। काफ़ी कुछ फ्लैशबैक में है इन सब के, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको इतना बताऊँगी कि मैंने कल बरगद की पूजा कैसे करी। ये मैंने छोटी-छोटी पूड़ियाँ बना ली थी, जिनको यूपी में कूट कुचैया भी बोला जाता है।
मतलब कुछ लोग कूट कुचैया बोलते हैं, कुछ लोग खूट कुचैया बोलते हैं। तो छोटी पूड़ी जो होती है वो भगवान को चढ़ती है, तो उसको हम लोग हमने भी बना ली थी, क्योंकि 6 बरगद ये जो बनाए हैं और 6 पूड़ी हमको अपने आँचल में लेना पड़ता है। खाना बनाने के बाद में फ्रेंड्स, ये मैंने चावल भिगो दिए थे 1 घंटे पहले। अब मैं इनको पीसने जा रही हूँ, क्योंकि थोड़े से चावल हैं, क्वांटिटी आपको समझ ही आ रही होगी। तो मिक्सी में पीसते नहीं है, वैसे भी मिक्सी में कोई चीज़ पिसती नहीं है फ्रेंड्स, कटती है। उतनी महीन कट जाती है कि हम लोगों को लगता है कि ये पिस गई है, लेकिन फ्रेंड्स वो मिक्सी में चीज़ें पिसती नहीं है, कटती हैं, और सिलबट्टे पे चीज़ें पिसती हैं। शायद इसीलिए सिलबट्टे की चटनी का टेस्ट ही दूसरा होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चावल पीस लिए हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी हमारी सिल गंदी है क्योंकि कभी यूज़ नहीं होती है, लेकिन कुछ अगर पीसते हैं तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ करो तो साफ़ हो जाती है। वैसे अब तो नंबर नहीं आता है मिक्सी की वजह से। हाँ, कुछ हमारी पुरानी चीज़ें हैं जो थोड़ा-सा मैंने भी यूज़ किया था और आज उनको सँजो के रखे हैं, क्योंकि ये मुझे साल में 2 बार काम आता है, चावल पीसने के ही। एक अभी और एक फ्रेंड्स मैं आपको दीपावली के टाइम दिखाऊँगी। एक हमारे यहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा होती है। मैं वहाँ आज 20 साल से जा रही हूँ। काफ़ी अच्छा मंदिर है, मैं कभी दिखाऊँगी। उस दिन ये सिल्क काम आती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चावल पीस लिए थे, उसमें हल्दी मिला ली थी, क्योंकि व्हाइट चीज़ें पूजा में ज़्यादा नहीं यूज़ होती है।